बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला एक मरतबा फिर इल्तिवा का शिकार हो गया। उसकी जो एक लॉजिक दी गई है वो ये कहा गया कि पाकिस्तान से इस फैसला सुनाने पर अदम इस्तेकाम पैदा हो सकता है, यानी सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो सकता है। तो क्या 3 दिन के बाद जब आप फैसला सुनाएंगे तो अदम इस्तेकाम पैदा नहीं होगा? लेकिन असल कहानी ये है ही नहीं। आपको पता है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, यानी हुकूमत के दरमियान, और ये मुज़ाकरात बार बार नाकाम हो रहे हैं। उसकी एक रीज़न ये बताते हैं, हुकूमत ये बताती है कि चूँकि इमरान खान इसकी वजह, इमरान खान की वजह से मुज़ाकरात लेट हो रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा आपको, जो यानी मेरी शराइत है मुज़ाकरात की वो मैं रिटर्न में नहीं दे रहा। जबकि अगर इसकी आप रियलिटी देखें तो इमरान खान ने कहा क्या है? इमरान खान ये कह रहा है कि मैं आपको रिटर्न में देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं हैं। अपनी संजीदगी का इज़हार करने के लिए, ये शो करवाने के लिए कि आप संजीदा हैं, आप 2 चीज़ें कर दें। एक तो वो कह रहे हैं कि मेरे जितने भी आपने कारकुनान बिला वजह गिरफ्तार किए हैं उन सबको आप रिहा कर दें। ट्रायल उनके चल रहे हैं, ठीक है, जो भी फैसला होगा वो आ जाएगा, लेकिन उन्हें एक दफ़ा आप रिहा कर दें। दूसरा वो कहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर का जो सानिया है इस पर आप एक जुडिशल कमीशन बना दें, वो जुडिशल कमीशन आज़ाद इंक्वायरी करे, उसके बाद वो जो भी फैसला सुनाएगा हमें मंजूर होगा, उसके हम सबूत देंगे। अब ये दोनों मुस्लिम लीग नून के लिए और हुकूमत के लिए ये मौत है। उसकी वजह यह है कि अगर सारे कारकुनान आज़ाद हो जाते हैं तो इमरान खान की एक मतलब अपने वर्कर के अंदर उसका इमेज एक ग्राफ और ऊपर जाएगा। वो कहेगा कि देखो भाई, मतलब सोशल मीडिया वो यही बात करेंगे ना कि देखिए उसने अपने वर्कर्स को सबसे पहले आज़ाद करवाया, अपनी बात उसने बाद में की है। तो एक तो ये इनको मसला होगा। दूसरा इन्हें ये मसला है कि जुडिशल कमीशन अगर बन जाता है, उस पर साफ शफाफ तहकीकात हो जाती हैं, तो 26 नवंबर को जो मामलात हुए तो वो तो सारे खुल के सामने आ जाएंगे। हुकूमत ने गोली चलवाई, किसने चलाई, कितने लोग मरे, वो सारी चीज़ें सबूत आ जाएंगे। 9 मई के भी बहुत सारे ऐसे बेगुनाह लोग जो अरेस्ट हैं वो भी सारे के सारे उनके खिलाफ, जो जिस तरह इमरान खान भी उस दिन खुद भी मौजूद नहीं थे, ये भी सबूत नहीं आएगा कि इसने आर्डर दिया था इमरान खान ने 9 मई के मामलात में जो भी उस दिन हादसात हुए, जो सानियात हुए, जो GHQ पे हमला किया गया, जो जिना हाउस पे हमला किया गया, तो ये भी प्रूव नहीं हो सकेगा। तो इसलिए ये मुस्लिम लीग नून के लिए मौत है। लेकिन इससे भी बड़ा इस वक्त मसला जो मुस्लिम लीग नून के लिए बन चुका है और हुकूमत के लिए बन चुका है, वो नून लीग के अंदर के इशू हैं। नून लीग के इस वक्त जो फैसले का इल्तिवा आ रहा है या जो मुज़ाकरात में नाकामी हो रही है, जो मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त मुज़ाकरात चाहती ही नहीं है। उसे पता है कि ये मुज़ाकरात जो हैं इनका नतीजा कुछ भी निकले, ये नून लीग के लिए मौत ही साबित होगा। उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर इस वक्त 3 धड़े बन चुके हैं, और तीनों के तीनों धड़े जो हैं वो किसी सूरत भी मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं चाहते, क्योंकि तीनों जो हैं असल में वो धड़े जो है उनमें से कोई भी धड़ा जो है वो कौम, मुल्क, अवाम इसके लिए तो बना ही नहीं है ना। वो एक शहबाज शरीफ का धड़ा होगा, एक नवाज शरीफ का धड़ा होगा, एक मरीम नवाज का धड़ा होगा, ये अपने अपने इनके बने। अब फिर ये कह देते हैं कि नहीं जी, इख्तिलाफ राय तो होता रहता है, इख्तिलाफ राय तो पार्टी के अंदर चलता है इख्तिलाफ। फिर जब लीडर जब फैसला देता है तो फिर सारे उस लीडर फैसले को मन्नो तस्लीम कर लेते हैं। तो ये धड़े तो नहीं है, ये तो इख्तिलाफ राय है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। देखिए मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं सियासी जमातों में कि वो वाकई उनकी जमात में इख्तिलाफ राय जितना भी हो, जब वो फैसला सुनाते हैं तो मन्नो तस्लीम हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। इससे पहले MQM हुआ करती थी, जब भी उनके रहनुमा, उनके चेयरमैन जो थे उस वक्त के बानी चेयरमैन, वो जब फैसला सुनाते थे नीचे जितने इख्तिलाफात होते थे किसी की कोई वैल्यू नहीं होती थी, जो वो फैसला सुना देते थे सारे मन्नो तस्लीम कर लिया करते थे। इसी तरह एक पीर पगाड़ा साहब हैं जो ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चेयरमैन हैं, वो जब अपना फैसला सुनाएंगे तो उनका नीचे तक जो भी जितने भी इख्तिलाफात हैं सारे मन्नो उसको तस्लीम कर लेंगे। तीसरी एक पाकिस्तान अवामी तहरीक है, डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब हैं, वो जो भी फैसला सुनाएंगे उनकी नीचे तक जमात में मन्नो चाहे जितनी भी इख्तिलाफात हों वो उसी तरह तस्लीम कर लिया जाएगा। इमरान खान भी इसी तरह की सिचुएशन बन चुकी है। इमरान खान की भी सूरत हाल ये है, क्योंकि सारी की सारी जो फील्ड फोर्स है, जो वर्कर है, कारकुनान है, वो सारे इमरान खान का फ़ैन क्लब है, इमरान खान से मुतासिर हैं। इमरान खान को नीचे जितने भी इख्तिलाफात होंगे वो जब बाहर आके जो भी फैसला सुनाएगा वो मन्नो तस्लीम कर लिया जाएगा, क्योंकि जो तस्लीम नहीं करेगा उसकी मौत वाक़ हो जाएगी। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ज़माना था, आपको पता होगा। हनीफ राम में पैदा हुए, मेराज खालिद साहब आए, जतोई साहब, मुस्तफ़ा जतोई साहब, बड़े लोग, इतने गिनते जाए बड़े नाम हैं। उन्होंने जब इख्तिलाफ करके अपने आप को पार्टी से अलग किया तो अपनी अलग पहचान भी खो गई। बेनज़ीर के दौर में भी ऐसा हो, किसी ज़माने में नवाज शरीफ के दौर में भी ऐसा होता था, लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम लीग नून के साथ ये सूरत हाल नहीं है।
کیونکہ مسلم لیگ نون کے تمام جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں، جتنے ونر کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ونر کینڈیڈیٹ تو خیر تھوڑے سے ہیں، فارم 47 والے ہوں یا فارم 45 والے ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں سارے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا رہنما، ہمارا لیڈر، اس کی مقبولیت اس وقت بالکل زیرو ہو چکی ہے، کیونکہ اپنی 2 سیٹیں مانسیرہ والی سیٹ بھی اور اپنی لاہور والی سیٹ بھی وہ بری طرح ہار چکے ہیں۔ شہباز شریف کی مقبولیت کا بھی انہیں اندازہ ہے اور ہماری موجودہ وزیر اعلیٰ کی مقبولیت کا بھی انہیں اندازہ ہے، یعنی خاندان کے اندر کوئی ایک شخص بھی اتنا مقبول نہیں ہے جو عوام تک نچلے لیول تک پینیٹریٹ کرتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کے درمیان جو اختلافات ہیں یہ ویلیویبل اختلافات ہیں، یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی موت ہے، یہ اختلافات نہیں ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ جب تک ہم اس اپنی عمران خان کے خلاف جب تک ہم کھڑے ہیں ہم زندہ ہیں، عمران خان جب تک جیل میں ہم زندہ ہیں، عمران خان کی پارٹی جس وقت تک بین ہے ہم زندہ ہیں، جب تک اس کی پارٹی کو اوپر سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، جب تک اسے کام نہیں کرنے دی جا رہا، اس پر پابندی لگائی جائے گی، اس کو جیتنے نہیں دیا جائے گا، جب تک اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف ہے تو ہم زندہ ہیں۔ جیسے ہی عمران خان جیل سے باہر آئے گا، جیسے ہی مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، جیسے عمران خان کے کیسوں کے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے، جیسے انٹرنیشنل دباؤ میں آ کر اسٹیبلشمنٹ اپنا جو اپنی ضد ہے وہ چھوڑ دے گی، اپنی انا چھوڑ دے گی، اس کے ساتھ ہی فوراً مسلم لیگ نون کی موت واقع ہو جائے گی اور مسلم لیگ نون کا حال بالکل وہی ہوگا جو اس وقت پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کا حال ہے۔ ویسے آپ کو یہ بھی میں ایک پیشین گوئی کر رہا ہوں، آپ کو ایڈوانس خبر دے رہا ہوں کہ آنے والا الیکشن اگر صاف شفاف ہوا تو سندھ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وہی حال ہونے جا رہا ہے جو اس وقت پاکستان پنجاب کے اندر بالخصوص مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا حال ہو چکا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری حکومت چاہے پیپلز پارٹی ہو چاہے مسلم لیگ نون ہو، بالخصوص نون لیگ، یہ اس وقت خوف زدہ ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو صورتحال یہ ہو جائے گی کہ عمران خان تو زندہ ہو جائے گا لیکن ہم ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گے، ہماری سیاست ختم ہو جائے گی، ہماری پارٹیاں اپنی موت آپ مر جائیں گی۔ اسی لیے یہ خوف زدہ ہیں، یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ مذاکرات چاہتے ہی نہیں ہیں۔ یہی بات ہے کہ جج صاحب نے بھی کہا ہے کہ سیاسی عدم استحکام پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ سیاسی عدم استحکام بیسیکلی نہیں ہے، بیسیکلی انتظامی عدم استحکام ہے جو پیدا ہو جانا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے بغیر اب اسٹیبلشمنٹ اور ان کا ایک گٹھ چوٹ بن چکا ہے، یہ ایک دوسرے کو لے کر چلنا چاہتے ہیں ہر حال میں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان مان نہیں رہا۔ عمران خان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اس سے آگے اگر میں تھوڑا سا اور سٹیبل کر گیا، میں تھوڑا سا اور اپنے آپ کو میں کھڑا رہا اپنے موقف پہ، تو یہ اگر کوئی فیصلہ سنائیں یا نہ سنائیں، یہ دونوں صورتوں میں مریں گے، کیونکہ اگر یہ انٹرنل پریشر کی وجہ سے اگر یہ فیصلہ نہیں سناتے، عمران خان کو باہر نہیں نکالتے اور عمران خان کے بارے میں جلد کوئی ڈیسیژن نہیں لیتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ جنوری فروری یہ 2 بڑے مشکل مہینے ہیں، اس میں آ کر ایکسٹرنل اور انٹرنیشنل پریشر اتنا بڑھ جائے گا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ ان کو عمران خان کو رہا بھی کرنا پڑے گا، یعنی ان کو 100 پیاز بھی کھانے پڑیں گے، 100 جوتی بھی کھانے پڑیں گے، اور کام بھی وہی کرنا پڑے گا جو سب تمام چاہتی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔